अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ास। नाज़रीन, हमने हमारे चैनल पर पेपर अव्वल के तमाम आंसर कीज़ अपलोड कर दिए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। आइए मैं पर्चा दुव्वम का चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी के आंसर की लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बस आप याद रखिएगा कि ये आंसर की डी सेट की है। जी हाँ, याद रखिए, आप डी सेट बना रहा हूँ। आप अपने हिसाब से ABCD जो भी आपकी आंसर की है उसकी निशानदाही कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, दर्ज झैल में से कौन सी तालीमी वसाइल का इस्तेमाल बहरे बच्चों के लिए होता है? नाज़रीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, टेलर फ्रेम। आइए अगला सवाल, तलबा मखसूस तस्वुरात सीखने और तस्वुरात पर मबनी सोच के अमल को तैयार करने में दर्ज झैल में से कौन सा तदरीसी नमूना असरअंदाज होता है? तो नाज़रीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, हुसूल तस्वर का नमूना। आइए सवाल नंबर 63, दो अशिया या तजुर्बे की खुसूसियत के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ कायम होने पर जब एक चीज़ याद रहती है और दूसरी चीज़ याद आती है, इस बयान के लिए दर्ज झैल में से कौन सा क़ानून है? जी हाँ, देखिए ये बहुत आसान है। सवाल नंबर ग़ुरबत का क़ानून कहेंगे इसे। सवाल नंबर 64, सालवी और मेयर के पेश करदा जज्बात ज़हानत के पाँचों सलाहियत में समाजी महारत, इस सलाहियत में कौन सा जो शामिल नहीं है? नहीं है बताना है। सवाल नंबर 64 का ऑप्शन नंबर 1, सियासी शऊर नहीं है। ठीक है। सवाल नंबर 65, एक तालिब इल्म जो इम्तिहान में नाकाम होता है और क्रिकेट में शानदार कामयाबी हासिल करता है, यह दर्ज झैल किस ज़हनी फ़ाली दिफाई निज़ाम की मिसाल है? नाज़रीन, ये होगा ऑप्शन नंबर 2, तलाफ़ी। सवाल नंबर 66, रॉबर्ट गैगने ने नफ्सियाती आमोज़िश के उसूल तय करते वक्त आमोज़िश के 8 दर्जात तय किए और इनकी सतहों का तयन किया। एक सतह की आमोज़िश किए बगैर ऊपरी सतह की आमोज़िश तक पहुँचा नहीं जा सकता। इसके मुताबिक दर्ज झैल में से कौन सी सतह इशाराती आमोज़िश के बाद आती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मुहर्रिक रद्द-ए-अमल की आमोज़िश। सवाल नंबर 67, तालिब इल्म के मुताला करते वक्त तज़किया करना, उसूल तलाश करना, इनके इस्तेमाल करना और इस पर ज़ोर दिया जाए तो आमोज़िश की मुंतकिली होती है। इसे किस आमोज़िश की मुंतकिली में बयान किया गया? नाज़रीन, ये है उम्मुमियत का नज़रिया, जड ने पेश किया था। नाज़रीन, याद रखिएगा ये। सवाल नंबर 68, बच्चों के ज़हनी तरीक़े के हवाले से बच्चों की तरक्की और गौर व फ़िक्र और ज़बान पर मबनी उसूल दैश ने पेश किया, जिसमें ज़हनी तरक्की में समाजी बैनुल अमल का बड़ा किरदार है और बैनुल अमल में जो अमाल वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं वही गुफ्तगू को से भी ज़ाहिर होते हैं। इस तरह का ख़याल किस ने पेश किया? नाज़रीन, तो ये पेश किया है वाइगोट्स्की ने। जी, वाइगोट्स्की ने किया था। सवाल नंबर 69, किसी भी मज़मून के जिस हिस्से को सिखाना है उस हिस्से की तज़किया करना, इल्म को छोटे छोटे मराहिल में तक़सीम करना, सवाल व जवाब पूछना, ये दर्ज झैल में से कौन सा तदरीसी तरीक़ा है? तो ये है इज्तिमाई तरीक़ा। जी। सवाल नंबर 70, स्कूल के कमरे जमात में अजीम इंसानों की तस्वीर अख़बार ज़रीन लगाना और उनकी कहानियाँ तलबा को सुनाना वगैरह बातें दर्ज झैल में से किस सबक पर मुश्तमिल है? तो नाज़रीन, ये अखलाक़ी तौर पर है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 72, दर्ज झैल तदरीसी तकनीक में मौलिम की शख्सियत के हवाले से बयान दिए गए हैं, इनमें से कौन सा बयान गलत है? तो नाज़रीन, चौथा बयान गलत है। तदरीस में मौलिम का मुनफर्द मुकाम होता है। जी, गलत है ये। सवाल नंबर 72, नाकाबिल फ़हम से काबिल फ़हम इदराक की तरफ, मुनफरद तजुर्बात से आम शक्लों की तरफ, मखसूस मिसालों से उसूल की तरफ, इल्म के उसूल पर मबनी हर्बर्ट के तरीक़े को डैश सोच का तरीक़ा भी कहा गया। देखिए, इसका सही जवाब होगा सवाल नंबर 72 का ऑप्शन नंबर 3, नामुकम्मल इस्तक़राई तरीक़ा। सवाल नंबर 73, बुलूम के पेश करदा मक़ासिद की कारकर्दगी के मरहले में किसी भी महारत को हासिल करने का सबसे पहला मरहला इम्तिज़ाज है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 74, कहानी पढ़ते वक्त इस कहानी के मरकज़ी किरदार की खुशी व गम में मुकम्मल आहंगी होती। कहानी में मरकज़ी किरदार के अलमनाक तजुर्बात हमारे जहन में उभरते हैं। ऐसे ख़यालात को हम अमली तक़य्युल कहेंगे। जी, अमली तक़य्युल कहेंगे। नाज़रीन, आइए सवाल नंबर 75, हम एक वक्त में कितनी चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं? तवज्जो की एक
जस्त में कितनी चीज़ों की निशानदाही कर सकते हैं उसे तवज्जो का दौरानिया कहते हैं। शनाख्त कीजिए कि दर्ज झैल में से कौन सा बयान तवज्जो के दौरानिए से मुताबिकत नहीं रखता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। दरस तदरीस के वक्त तलबा की तवज्जो के दौरानिए को मद्देनज़र रखना चाहिए। सवाल नंबर 76। ज़िंदगी गुजारने के दौरान जो इनफरादी और समाजी तजुर्बात हासिल होते हैं उनके बिना पर अख़ज़ करदा नताइज ज़रूरी नहीं कि साइंटिफिक हो। ये दर्ज झैल किस के तरीक़े में होता है? ये होता है आर्म चेयर तरीक़ा। जी। सवाल नंबर 77 में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छुप गया है लिखा हुआ। पेचीदा अमल है, इस अमल में एहसासात की ग्रोथ चंद उसूलों के तहत बनते हैं। आगे के मिसालों में दर्ज झैल का इस्तेमाल किया जा सकता है। आसमान में ब्रिजों का मुताला करते वक्त दबे अकबरी, शिकारी झुरमुट वगैरह भी झुरमुट के मुशाहदे में किया जाता है। देखिए झुरमुट से मुराद है, सवाल मुझे समझ नहीं आया क्योंकि यहाँ पर छुप गया है। नाज़रीन इसका सही जवाब होगा मे बी शमूलियत का होगा। सवाल नंबर 78। दर्ज झैल में से कौन सा गुदूद बायोकेमिकल खारिज करके दिल के धड़कन, ब्लड प्रेशर, खून की शरियानों को मुतासिर करता है? जज्बाती इस्तेमाल के दौरान ये गुदूद फ़ाल होते हैं। तो ये होते हैं थायराइड गुदूद, थायराइड ग्लैंड्स। मसला हल करने की सलाहियत के नशोनुमा पर ख़यालात के इज़हार करते हुए किस माहिर नफ्सियात के मसाइल को अमली मसाइल और फ़िक्री मसाइल में दर्जाबंदी करते हुए कहा कि अमली मसाइल में इंसान का कुछ हासिल करना होता है जबकि फ़ितरी मसाइल में किसी चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है? तो ये है सवाल ऑप्शन नंबर 3, सिगमंड फ्राइड। सवाल नंबर 80। दर्ज झैल में से कौन सा बयान बचपन की खुसूसियत की नुमाइंदगी नहीं करता है? तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। इस हालत में बच्चे में कोई फितरी रुझान पैदा नहीं होता। जी, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 81। माहिर नफ्सियात मैकडूगल के फितरी जिबलत की दर्जाबंदी में ज़ाती विक़ार इस ज़िमरे में दर्ज झैल में से कौन सी जिबलत शामिल है? तो इसे बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, इत्तेहाद। सवाल नंबर 82। तालीम हर लिहाज से फ़र्द की तरक्की है, इसके तजुर्बे और सूरत हाल की नोयत मुनफरद होती है। तालीम की इस तारीफ़ को दर्ज झैल में से किस माहिर नफ्सियात ने बयान किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, गिलफोर्ड ने। भूल जाने की बहुत सी वजूहात असल तजुर्बे और नए तजुर्बात के एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं और एक दूसरे की राह में रुकावट बनते हैं। मराठी के क़वायद की साख सीखने के बाद अंग्रेज़ी की जुमलाबंदी सीखना शुरू कर देते तो इस असल या पुराने तजुर्बात नए तजुर्बात की रुकावट बन जाता है। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे नाज़रीन तरक्की पसंद रुकावट। जी। दर्ज झैल आमूज़शी नज़रियात और इनके माहिर नफ्सियात की सही तरतीब बताना है। देखिए बहुत ही आसान है। ऑप्शन ए कि सही ख़ता का नज़रिया देखिए नाज़रीन ये होगा थॉर्नडाइक का। मशरूत रद्द-ए-अमल का नज़रिया होगा IP पॉलोव का। मशरूत अमली नज़रिया होगा BF स्किनर का और बसीरती नज़रिया होगा कोहलर का। तो आप देखिए इसके हिसाब से देखा जाए तो जी हाँ ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 85। तालिब इल्म उसूलों के मायने बताता है, उसूलों की वजाहत करता है, नए तस्सुरात की वजाहत करता है। ये तमाम सरगर्मियाँ दर्ज झैल में से किन मक़ासिद में शामिल हैं? देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर होगा 1। जी, इसका ऑप्शन नंबर होगा 1। आइए सवाल नंबर 86 समझेंगे। तलबा की अबूरी सलाहियत की पैमाइश करने और इनकी अबूरी सलाहियतों का मुवाज़ना दीगर तलबा के नंबरात और मुत्तक़िला ग्रुह के तलबा की अबूरी सलाहियतों के नुक़्ते नज़र से तैयार की गई कसौटी डैश है। तो ये कसौटी होगी ऑप्शन नंबर 3, तशख़ीसी जाँच, तशख़ीसी कसौटी कहेंगे उसे। सवाल नंबर 87। आमूज़शी नज़रियात सिर्फ़ मुहर्रिक और रद्द-ए-अमल पर आज़ादाना गौर करते हुए ख़ुसूसी तौर पर माहौल को मद्देनज़र रखकर अलग अलग माहौल में एक ही मुहर्रिक के कारगर होने के बावजूद अलग अलग रद्द-ए-अमल मिलता है। दर्ज झैल में से किस नज़रिए में इसका ज़िक्र है?
तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, समाजी मुशाहिदाती। जी हाँ, समाजी मुशाहिदाती इसका सही होगा। सवाल नंबर 88, रूब्रिक यानी किसी भी किस्म की खदर पैमाई करने के लिए जांच का तैयार करता है खाका है। रूब्रिक की दर्ज झैल खुसूसियत में से कौन सी खुसूसियत गलत है? इसकी खुसूसियत है ये तलबा की तरक्की की सिमत मुतयन करने का वसीला है, इसके ज़रिए अमल और कारकर्दगी दोनों की कदर पैमाई हो सकती है। जी हाँ, ये गलत है। आइए सवाल नंबर 89 समझेंगे। 88 समझा हमने। किसी भी फितरी काम को अंजाम देने के लिए जहानत का इन्हिसार हर फ़र्द के असबी रेशे और एक दूसरे के साथ उनके तंजीब पर मुनहसर होता है। ये दर्ज झैल किस नज़रिए में शामिल है? ये नज़रिए में शामिल है गिलफोर्ड के कसीर सिमती नज़रिए में। नाज़रीन सवाल नंबर 90, देखिए सवाल नंबर 90 समझते हैं। जिस्मानी नुक्स की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की ज़हनी माजूरी पैदा होती है। दर्ज झैल में से कौन सी किस्म की ज़हनी माजूरी जिस्म में हार्मोन्स के बाकायदा अखराज की वजह होती है? जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा हाइड्रोसफल्स। जी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। तो नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सही जवाब होंगे। आप अपने आंसर की चेक कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी आपका मुक़द्दर हो। चलिए मिलते हैं अगले आंसर की में। चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।